अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की सुर्खियाँ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हैदराबाद और मलकाजगिरी में शुरू किए गए तरक्याती कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने MCR, HRD, बोधी पवेलियन में तीनों कमिश्नरेट के हमरा हैदराबाद और मलकाजगिरी में शुरू किए गए तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। BRS वर्किंग सदर KT रामाराव की क़याम गाह पर BRS पार्टी कायदीन का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें अहल वोटर्स को SIR के जरिए वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए संजीदगी से काम करने की KTR ने हिदायत दी। SIR के हवाले से तश्कील दी गई BRS निगरानी कमेटी के साथ KTR ने पेशरफ्त का जायजा भी लिया। रुकन कानून साज कौंसिल L रमना ने तफसीलात से भी KT रामाराव को वाकिफ करवाया। रीजनल पासपोर्ट ऑफ हैदराबाद की जिम्मेदारी मिलने के बाद FIS मधु R फूले ने गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला से लोक भवन पहुंचकर मुलाकात की। फूले ने हाल ही में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर का हैदराबाद में ओहदा संभाला है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हनमकुंडा में NPDCL हेडक्वार्टर्स में महकमे बिजली की पेशरफ्त का जायजा लिया। अल नैनो की वजह से बारिश की कमी और बिजली की पैदावार में रुकावट के असरात पर तबादले ख्याल अमल में आया। बिजली की पैदावार में दरकार इजाफे पर जोर दिया गया। रियासत में बिजली की किल्लत के सबब बरक़ी कटौती से पाक माहौल किसानों को फराहम करने की ओहदेदारों को हिदायत भी दी गई। रुकन असम्बली कारवान और मजलिस कायद कौसर मोहिउद्दीन ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात हासिल करने के लिए असम्बली हल्का कारवान की आवाम से मी सेवा के जरिए दरख्वास्तें दाखिल करने की अपील की। आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि ये स्कीम आप तमाम को 6 लाख रुपए बनना होगा और 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। जुमला 11 लाख की थी, जिसके अंदर 11 लाख के अंदर 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी पर इंतखाबी वादे से इनहराफ का इल्जाम आयद करते हुए तेलंगाना BJP सदर रामचंद्र राव ने कहा कि जॉब कैलेंडर का वादा तेलंगाना की आवाम से किया गया था, मगर अब तक इसको पूरा नहीं किया गया। जनूबी हिंद में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की शरह 6.8% तेलंगाना में ही है। तेलंगाना रक्षाना समिति की सदर के कविता ने BJP को ब्रिटिश जाहिल पार्टी करार दिया। कविता ने कहा कि अगर BJP बच्चों की मसाइल हल नहीं कर सकते तो इख्तिदार में रहने का BJP को कोई हक नहीं है। कविता ने जंतर मंतर पर नौजवानों के साथ पुलिस की बदसलूकी की भी सख्त अल्फाजों में मजम्मत की है। If you cannot answer your own students and your own people, you have no right to stay in power. What have the students asked for? They only asked that the papers be not leaked. They're only asking for a very meritorious and a fair examination process, which this country is not able to provide, unfortunately. The National Testing Agency has zero accountability. And who are the students supposed to question? Why are the people in power so afraid of the students? तेलंगाना भवन में तलासानी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 24 जुलाई को मुनक़िद होने वाले तेलंगाना रेसलिंग मुकाबलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रुकन असम्बली सनत नगर और BRS लीडर तलासानी श्रीनिवास यादव तेलंगाना भवन पहुंचे। हिंदुस्तान भर से पहलवान इस मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। चिलकलगुड़ा इलाके में एक सनसनीखेज वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक बहू ने जायदाद के लिए अपनी ही सास को जान से मारने की कोशिश की। 33 साला विजय लक्ष्मी ने अपनी 57 साला सास पद्मावती पर चाकू से अंधाधुंध हमला कर दिया। मुतासरा की चीख व पुकार सुनकर पड़ोसी पहुंचे तो देखा कि पद्मावती की गर्दन और हाथ पर चोटें हैं। पड़ोसियों ने पद्मावती को फौरी गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करके विजय लक्ष्मी को भी हिरासत में ले लिया है। कुरटला में एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया है। इस मरतबा चोरी एक RTC बस की हुई है। चोर ने RTC बस चुराई और तकरीबन 20 किलोमीटर तक पुलिस ने चोर का ताक़ुब करके बस रोकी और चोर को भी हिरासत में ले लिया। इस दौरान बस ड्राइवर की जद में आकर मुतअद्दिद लोग भी जख्मी हुए हैं। करीमनगर में भी कांग्रेस और BJP कायदीन के माबैन हंगामा आराई का वाक़या पेश आया। कांग्रेस कारकुनों ने राहुल गांधी की दिल्ली में गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी धरने देते हुए मरकजी ममलिकती वजीर बंडी संजय के मकान का घेराव किया। बंडी संजय के मकान पर पहले से मौजूद BJP कायदीन ने कांग्रेस कारकुनों पर लाठियों से भी हमला किया। कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी फैल गई। नलगुंडा जिले के तिप्परती मंडल में बरक़ी कटौती के खिलाफ किसानों ने सब स्टेशन के रूबरू एहतजाज किया। किसानों का इल्ज़ाम है कि बिजली कटौती की वजह से चावल की फसल को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। मुजाहिरीन ने रियासती वजीर कोमटी रेड्डी से नोटिस वापस लेने की मांग की है।
KTSP DCL ڈپٹی انجینئر کے خلاف تلنگانہ ACB نے اپنا شکنجہ کسا ہے۔ مذکورہ ڈپٹی انجینئر کی رہائش گاہ کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی تلنگانہ ACB نے غیر محسوب اثاثے جات کے معاملے میں چھاپہ ماری کی ہے۔ جبلی ہلز میں اراضی پر قبضے کا ایک مقدمہ 2 تیلگو فلم پروڈیوسروں پر درج کیا گیا ہے۔ جبلی ہلز پولیس نے ایک متنازع اراضی پر مبینہ قبضے کا ایک مقدمہ C کلیان اور B شیوا راما کرشنا پر درج کیا ہے۔ شکایت کردہ کے مطابق عدالت نے 10 جون کو ایک عبوری انجیکشن آرڈر کے ذریعے روی شنکر کے زیر قبضہ اراضی کو اس وقت تک ہاتھ نہ لگایا جب تک ملکیت کا تنازع زیر التوا ہے۔ شان ٹی وی ہیڈ لائنز کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ افرا جبین اور شان ٹی وی کی ساری ٹیم کو اب دیں اجازت۔ خدا حافظ۔